A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार। रीवा जिले में फिर गोली चली, बदमाशों ने तलवार लहराई। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, पर जान जा भी सकती थी, क्योंकि यह बदमाश एक युवक पर हमला करने के इरादे से आए थे। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला न्यायालय के पास गंगा कछार चौपाटी के पास की है। सोमवार की रात आधा दर्जन से ज्यादा युवा हथियारों से लैस होकर गंगा कछार चौपाटी के पास पहुंचे और हमला करने लगे। एक युवक पर हमला कर दिया। नकाबपोश युवकों ने जैसे ही तलवार लेकर दौड़ लगाई, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान बदमाशों ने गोली भी चलाई, खाली कांच की बोतल से वार भी किया, लेकिन जिस युवक को लोग मारने आए थे वो भाग निकला। रीवा में हुआ यह गोली कांड कोई पहला कांड नहीं है। इसके पहले भी कई बार गोलियां चली, जिसके कारण लोगों की जान गई है और आए दिन आपराधिक घटनाएं हो ही रही हैं। भरे बाजार में युवक को मारने के इरादे से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बिना किसी डर के तलवारें चलती हैं और गोली चलाई जाती है। ये साफ बयां कर रहा है कि रीवा में अपराधियों को पुलिस प्रशासन और कानून का कोई डर नहीं है। जानकारी के मुताबिक युवक पर जानलेवा हमला करने आए लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। फुटेज देखकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। जैसे इस घटना की जानकारी मिली, मौके पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, सिविल लाइन थाना स्टाफ पहुंचा और अन्य थानों के पुलिस बल को भी बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस कर्मचारियों को लगा चुकी है। बताया जा रहा है कि अमहिया निवासी रोशन गुप्ता नामक युवक पर यह बदमाश हमला करने आए थे, लेकिन मौका पाकर युवक भाग निकला। आपको बता दें, ताला हाउस परिसर के समीप एमपी पार्किंग के पास चाय सुट्टा बार में भी कई तरह के आदतन अपराधियों और नव युगलों का जमावड़ा लगा रहता है। इस जमावड़े को देखकर कई बार पूर्व में भी गोली चलने की घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यहाँ सभी बदमाश चाय की चुस्की लेने के बाद बाहर खड़े होकर कई तरह की रणनीतियां बनाते हैं और फिर कट्टे से फायर कर मौके से फरार हो जाते हैं। पहले पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। बड़ी बात है कि शहर का एक ऐसा हिस्सा जहां पहले भी गोली चली है, काफी भीड़ रहती है और सबसे बड़ी बात युवाओं का जमावड़ा रहता है। बावजूद इसके एमपी 17 पार्किंग में किसी प्रकार की कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं की जाती है, बल्कि उल्टा यहां जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस महकमे को चाहिए कि इस परिसर पर पैनी नजर बनाए रखे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ये पूरा एरिया एसपी ऑफिस के पीछे का एरिया है। प्रशासनिक दफ्तर पास में होने के बाद भी किसी तरह से पुलिस चौकन्नी नजर नहीं आती है। करीब आधे घंटे पहले जानकारी लगी थी यहाँ पर कि चाय सुट्टा बार वाला एरिया है, चौपाटी वाला एरिया है। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति था, उसके पीछे कुछ लड़के आए थे। उसमें 3 लड़कों की पहचान हो गई, उनके नाम भी क्लियर हुए हैं। पुलिस पार्टियाँ चली गई हैं पकड़ दकड़ के लिए, और इसमें हवाई फायर टाइप का कुछ करने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, ऐसा समझ में आया है। किसी को चोट नहीं लगी अभी तक की जानकारी के आधार पर। पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। चलिए, इसके पूर्व भी घटना हो चुकी है एक बार यहाँ की लगती है क्या? हाँ, निश्चित रूप से चौपाटी के एरिया जैसे आप देख रहे हैं, महिला बच्चे सभी तरह के लोग आते हैं। इसका भीड़ का फायदा उठा के हो सकता है क्रिमिनल टाइप के लोग भी आते हों। जब यहाँ पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो व्यापारियों की तरफ से ज्ञापन आ जाता है कि सब हमारा व्यापार खराब होता है, पुलिस आ जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस उसके बाद भी लगातार अभी यहाँ चेकिंग रखेगी और बदमाशों पर नजर रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। सर, वजह क्या थी, क्यों फायरिंग की? अभी कुछ पता नहीं चला है। जो फरियादी मिल जाए कि क्या हुआ, उसके कारण क्या है, और उसके बाद जानकारी लग जाएगी, पता बता देंगे। इस घटना के बाद रीवा पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ जहां पुलिस कप्तान नवनीत भसीन आपराधिक घटनाओं को रोकने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन हत्या, लूट, चोरी और गोली चलने की वारदात हो रही है और दावे सिर्फ दावे रह जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिला की कानून व्यवस्था क्या इतनी ढीली है कि बदमाश इतनी आसानी से भरे बाजार में भारी भीड़ के बीच गोली चला रहे हैं? यह समझ आता है कि उन्हें पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। कानून व्यवस्था को सुधारने की बात रीवा पुलिस करती है, पर आपराधिक घटनाएं जस की तस बनी हुई हैं। रीवा में पहले भी कई ऐसे गोलीकांड हुए हैं जिसके कारण जिले में दहशत का माहौल बना है।
रीवा प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। बावजूद इसके बदमाशों का खुलेआम गोली चलाना यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की बात कही है, देखना होगा कि आरोपी कब तक पकड़ाते हैं और जिले की कानून व्यवस्था किस तरह सुधारी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.